नमस्कार मित्रों, मैं आशीष कुमार वाजपेयी और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यूज। स्वागत है आपका गर्दा रिव्यूज़ में। देखिए, रात के करीब 12:50 हो रहा है। दिन भर मैं ट्विटर पर पढ़ता रहा, देखता रहा, सुनता रहा। बिल्कुल इमरजेंसी 1975 वाली कंडीशन फिर से थोपी जा रही है। देखिए, कुछ सवाल हैं और चलिए सवाल जवाब अगर ना भी रखे जाएं तो भी क्या ये उचित है कि एक समूह को, पूरे पत्रकारिता का, जो पत्रकारिता का समूह है, उसके 14 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए कि फला गठबंधन के लोग इनके शो में नहीं जाएंगे। उन्हें लिस्ट है, ये देख लीजिए आप। देखिए, 14 लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है। लिस्ट लंबी थी। हमारे दूरदर्शन के एंकर हैं, बहुत प्रतिष्ठित एंकर हैं, अशोक श्रीवास्तव जी। कभी ना कभी सुनते होंगे सभी लोग, तो सुना भी होगा। उनके पास तो पहले से ही ये सब कुछ था। उन्होंने तो ये भी ट्वीट किया था कि 34 लोगों की लिस्ट है, नाम सामने, उसमें से 14 ही आए हैं। एक और सज्जन हैं, सुशांत सिन्हा, टाइम्स पे आते हैं, नवभारत टाइम्स पे। उनका ट्वीट बड़ा मजेदार है। ठीक है भाई, उन्होंने ट्वीट में लिखा यार कि लड़के ने लड़की से ब्रेकअप कर लिया। लड़के ने लड़की से ब्रेकअप कर लिया। लड़की को पता भी नहीं है कि उसका आशिक कौन है। लड़की के माँ बाप, भाई बहन, परिवार वाले, उन्हें भी किसी को कुछ नहीं पता है कि मेरी बेटी का कोई आशिक भी है, लेकिन लड़के ने ब्रेकअप कर लिया। एक मूवी आई थी तेजाब, अगर ना देखी हो तो जरा देखिएगा। उसमें एक स्कूल के लड़कों की कहानी है। अनिल कपूर की मूवी थी। जानी लीवर और सब पूरा एक गैंग होता है इनका। तो उसमें ये लोग तय करते हैं, लड़कियों को देखिए कुछ नहीं पता, वो जा रही हैं, लेकिन ये लोग यहाँ बैठ के बताते हैं, देखो लाल वाली मेरी है, पीली वाली तेरी है, हरी वाली उसकी है, काली वाली उसकी है। ये सबके ड्रेस जो होते थे उनके हिसाब से। फिर नेक्स्ट ईयर आता है तो चेंज कर लेते हैं, देखो पिछले साल लाल वाली तेरी थी, इस साल लाल वाली मेरी है, पीली वाली तेरी थी, अब पीली वाली इसकी हो जाएगी। लड़कियों को ये बात पता ही नहीं है कि उनके आशिक सारी कहानी गढ़ चुके हैं। सुशांत सिन्हा जैसा पत्रकार, मैं कुछ भक्त नहीं हूं, लेकिन वो तो व्यक्ति अपने शो पर किसी को आमंत्रित ही नहीं करता है। वो तो अपना ही शो चलाता है, न्यूज की पाठशाला। उसमें किसी की आवश्यकता क्या होती है? वो खुद ही इतना रिसर्च करके चलते हैं, उनमें उनको किसी की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? और दूसरे एक और व्यक्ति का नाम ले सकता हूं, सुधीर चौधरी। आज वो आज तक में है, लेकिन इससे पहले वो जी में थे, और मैं कम से कम उनको 8-10 वर्षों से तो फॉलो कर रहा हूं। कोई शो शायद छूट जाता हो किन्हीं कारणों से, उन्हें देख पा रहा हूं समय पर, तो मैं रिपीट में देख लेता था। वो भी किसी को नहीं बुलाते थे, अकेला बंदा शो करता है। इन लोगों पर जो पत्रकार, ऐसे पत्रकार हैं जो किसी को बुलाते ही नहीं हैं, और उनको भी आपने हटा दिया, उनको भी बैन कर दिया, इसका कारण नहीं समझ में आया भाई। और वैसे देखिए, गठबंधन तो बहुत जबरदस्त है। 26 लोग हैं। मैं इस पर आपको एक वीडियो और दूंगा कि इन 26 लोगों में अगर ये 26 लोग जीत जाते हैं, देखिए जीतने का कारण क्या है। 31% वोट लेके, 31% वोट लेके, 32% वोट लेकर के एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है।
तो बाकी बचा हुआ वोट तो विपक्ष के हिस्से में है, यानी कि 68 to 69 ये वोट किसका है? विपक्ष का है। तो चलनी किसकी चाहिए? विपक्ष की चलनी चाहिए। बात किसकी सुनी जानी चाहिए? विपक्ष की सुनी जानी चाहिए। और ये सब लोग क्या करते हैं पत्रकार? मोदी 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 मोदी। अरे भाई, मोदी ने ऐसा क्या काम कर दिया है? हमको भी कोई बताए। कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को भोजन दे दिया, राशन पहुंचा दिया, अस्पताल बनवा दिए, यूनिवर्सिटीज खुलवा दी, एयरपोर्ट बनवा दिए, 370 और 35A खत्म कर दिया, पाकिस्तान पर 2 सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, कितनी योजनाएं चला दी गरीबों के लिए। आज किसी टीवी पर न्यूज चैनल पर मैं देख रहा था कि उसने सीना खोल के दिखाया कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरी बाईपास सर्जरी हुई, 5 लाख रुपया लगा है और ये सरकार ने दिया मुझे। है, ऐसा है। अगर कोई चीज मुझे नहीं मिल रही है तो इसका यह मतलब नहीं है, तात्पर्य यह नहीं है कि वो किसी और को भी नहीं मिल रही है। मुझे नौकरी नहीं मिली तो अब मोदी सरकार बेकार है, बकवास है। भाई, मुझे नौकरी मिलती तो मैं कहता मोदी अच्छे हैं। मुझे नौकरी नहीं मिली या मुझे नौकरी नहीं करनी थी, यह भी तो हो सकता है। मुझे नौकरी नहीं करनी थी तो मैं किसी सरकार को दोष कैसे दे सकता हूं? यह मेरा अपना फैसला है कि मुझे नहीं करनी थी, और मैं गर्व भी करता हूं इस चीज पर कि मुझे जो करना था मैं वही कर रहा हूं। और इतने ठगबंधन के 26 दल, उनमें से एक ओजस्वी नेता, ऐसे ऐसे नेता। एक कहावत सुनी होगी आपने कि जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कवि। ये उस प्रकार के लोग हैं, जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचती होगी ये नेता वहां भी पहुंच सकते हैं। इनको इतना ज्ञान है कि ये किसी विषय पर धारा प्रवाह बोल सकते हैं। इनके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी है। तो जब आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है तो मान्यवर काहे इन 14 पत्रकारों के पीछे पड़ गए? मैं एक व्यक्ति के वीडियो का वेट करता रहा, थोड़ा लेट हो गया इसी कारण से। इंटरनेशनल पत्रकार जो एक जमाने में नागिन डांस करके भाई पत्रकारिता करता था, उसको हटाने के लिए एक पूरा का पूरा न्यूज चैनल ही खरीद लिया भाजपा समर्थित लोगों ने, और उस बेचारे की नौकरी चली गई। आजकल वो यूट्यूब चलाता है और यूट्यूब पर जैसे आता है वैसे एक धमाका करता है धांसू। मोदी जी आपसे अच्छा था, आप बोलते ही नहीं। मोदी जी अच्छा था कि आप इस बीच में आते ही नहीं। बीच में क्यों आ गए क्रेडिट लेने का? लहरू से लेकर के और लहरी तक आज तक किसी ने क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन आप आ गए क्रेडिट लेने के लिए। बीच में ब्रिक्स सम्मेलन छोड़ के झंडा हिलाने चले आए। भाई, मैं जानता था ये क्या बोलेगा, कन्फर्म जानता था ये बोलेगा क्या और दिखाएगा क्या। उसने कहा भी कि बड़े धैर्य से देखिए। भैया, मेरे पास इतना धीरज है नहीं। धीरज मेरा दोस्त है और वो कहीं बाहर रहता है तो धीरज तो यहाँ है नहीं, तो हम किससे देखते। 4 लाइनें उनकी सुनी, हृदय प्रफुल्लित हुआ। आपके समक्ष हूं। वीडियो अच्छा लगे अंत तक देखिएगा, लोगों से शेयर कीजिएगा और इस आवाज को पहुंचाइएगा। मोदी या बीजेपी, आप गौर से देखिएगा, क्या कभी इन लोगों ने किसी पत्रकार को, किसी को भी बचाने का प्रयास किया है? जी नहीं। मोदी के पास ऐसी कोई टीम नहीं है, कोई ऐसी लीगल सेल नहीं है जो किसी भी जो सही व्यक्ति है और वो फंस जाए तो ये बीजेपी वाले बचाने पहुंच जाएंगे। मैं नाम भैया नहीं लूंगा, मुझे जेल में जाके चक्की नहीं पीसनी है, लेकिन ये सच है कि बीजेपी वाले नहीं करते हैं। अन्य लोग देखिए, रात में अदालत खुलवाते हैं, 6 बजे हो चाहे 12 बजे हो चाहे 2 बजे हो, अदालतें खुलती हैं और फैसले उनके पक्ष में आते हैं। और इस तरीके से पक्ष में आते हैं कि आप दंग रह जाएंगे कि इस समय से पहले तो इसको छोड़ देना चाहिए। एक वो ठंडी बियर और वो कौन सा वो गर्म बियर वाला है, वो उसके ऊपर तो अगर बीजेपी अपनी पर उतर जाए मान्यवर, ये 10 दिन नहीं टिकेगा।
इसके ऊपर इतने आपराधिक केस बनेंगे और सब हत्या के मामले बनेंगे। काट छांट के वीडियो जो इसने पेश किया, उससे कितने लोग प्रभावित हुए, कितनी हत्याएं हो गई देश में। एक महिला जो आज अपना वजूद खोज रही है, एक पार्टी की स्पोक्स पर्सन थी, है, अपना वजूद ढूंढ रही है, घर से निकल नहीं सकती है, और गलत भी ठहराया उसी को गया कि तुमने हेट स्पीच दी इसलिए ऐसा हुआ। वाह भैया वाह, उसने तो लिखी पढ़ी बात जो थी किताब की वो बोल दी। सुधीर चौधरी पर अभी एक मामला दर्ज किया गया है खरगे परिवार की तरफ से। देखिए, उन्होंने कोई गलत चीज नहीं दिखाई। उस राज्य में अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके लिए एक स्कीम चलाई जा रही थी। अगर हेट स्पीच किसी मुसलमान के खिलाफ हो, आपको एक से बढ़िया वकील मिल जाएगा। मुसलमान ने अगर कोई हेट स्पीच दी है, उसके लिए वकील खड़े होने वाले तैयार होंगे, फौज होगी वकीलों की। यहां पर हिंदू और सनातनी धर्म को पूर्णतया समाप्त करने का कितना बड़ा एजेंडा चलाया जा रहा है, पर कान में जू नहीं रेंग रही है। बीजेपी चाहे तो ये ठंडी बियर और गर्म बियर पर जब चाहे अंकुश लगा सकती है, लेकिन बीजेपी वाले ऐसा नहीं करते हैं। बदले की भावना से वो लोग कोई कार्य नहीं करते हैं, ये तो सत्य है। और जो हो रहा है वो एजेंसियां कर रही हैं, उनमें मैं उनका हाथ मांगता भी नहीं हूं। ये किया क्यों जा रहा है यार? जब बड़े बड़े पत्रकारों को बैन कर दिया जाएगा, बड़े बड़े पत्रकारों पर एफआईआर कर दी जाएगी, तो छोटे छोटे पत्रकार जो हैं, जो उनसे नीचे के हैं, वो पीछे हो जाएंगे। सोचेंगे यार जब ये नहीं बचे तो मैं किस खेत की मूली हूं। बात नंबर 1। दूसरी बात, इन लोगों, इन पत्रकारों का, इन यूट्यूबरों का, ये ट्विटर पर लिखने वालों का मनोबल टूटेगा। दूसरी चीज हो गई है। लेकिन आपने एक चीज नहीं गौर की है। आपने पहले उसको बोला चाय वाला। 14 में उसने कैसी चाय बेची, आज तक आपको याद है। अभी ये इंटरनेशनल पत्रकार जिनका मैं वीडियो का वेट कर रहा था, उन्होंने कहा पिछले 10 वर्षों में 2014 से लेकर के अब तक गोदी मीडिया सिर्फ मोदी की बड़ाई, मोदी की बड़ाई, मोदी की बड़ाई, मोदी की बड़ाई। एक मुख्यमंत्री ने यहां तक कह दिया कि वो काम कम करते हैं, ज्यादा छापा जाता है। हम लोगों ने पता नहीं कितना काम किया है और वो कम छपता है। आप लोगों को हम ऐसी आजादी देते हैं कि ताकि आप लोग फ्री हो करके हमारे बारे में भी खूब लिखिए। लिखवाओ भाई, रोका है, लेकिन टाइमिंग गलत है आपकी। आपको ये नहीं पता है कि मोदी राजनीतिज्ञ पहले है, और राजनीतिज्ञ कैसा है ये 14 में देख लिया चाय वाला बोल के, और 19 में बोल दिया चौकीदार चोर है। कहां से घुमाई उसने गणित, सारे चौकीदार भाइयों को एक कर लिया। मोदी जब बोलेगा तो समझ में नहीं आएगा, फट के फ्लावर हो जाएगी, लिटरली फ्लावर हो जाएगी। और आज मध्य प्रदेश की एक रैली में गांधी जी का नाम लेके उन्होंने इस विषय को उठा ही दिया। भाई देखिए, अब तो 2 बात है। अगर तुम सनातन के विरोध में बोलोगे तो जाओगे, पार्टी टूटेगी, जुड़ी रहेगी। नहीं बोलोगे तो उठ जाएगा, नुकसान तो होना है। और इनमें एक चीज और खास बात है कि क्षेत्रीय पार्टियों का कोई नुकसान नहीं है। जिन्होंने सनातन पर बोला, जहां से इसकी शुरुआत हुई, उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक क्षेत्र में ही हैं और एक क्षेत्र में ही रहेंगे। उनके कुछ वोटर बढ़ जाएंगे,
लेकिन जो हिंदी बेल्ट है और जो बड़े राज्य हैं वहाँ इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कहीं नहीं दिख रहे थे दूर दूर तक, लेकिन पिछले कुछ महीनों में शिवराज सिंह की पोजीशन भी बेहतर हुई है और राजस्थान में भी इनकी पोजीशन और अच्छी हुई है। हिंदू भी पोलराइज्ड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंदू कांग्रेस को या किसी और पार्टियों को वोट नहीं देता है, देता है। हो सकता है उसको बीजेपी से नाराजगी हो, या वो इस बात की मान्यता अभी भी दिल में रख के चल रहा हो कि भाई इन लोगों को शासन करने का जो है ज्ञान ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, अनुभव ज़्यादा है, इसलिए देता हो। या ये हो सकता है कि देश की आज़ादी में इनका कितना बड़ा योगदान है, जबकि इनकी पार्टी को बनाया था ए.ओ. ह्यूम ने, जो कि अंग्रेज था। एक चुरवे ने ये बताया कि हम तुमको चोरी से कैसे बचाएंगे। सब अपनी जगह पर है, लेकिन सनातन को इरेडिकेट करने का मामला इन लोगों के लिए अब गुड़ भरा हंसिया हो गया, अध्यात्म में जिसे कहते हैं। अब हंसिया पूरे गुड़ से भरा है भाई, अगर मुंह से निकालोगे तो मिठास जाएगी और अगर लीलोगे तो गर्दन चोक हो जाएगी। होना अब इनका नुकसान ही है। अब इन ठग बंधनों का वास्तविक रूप सबके सामने भी आएगा और देश का वोटर भी समझदार है और सनातनी अब जाग भी रहा है। ये तो मैंने देखिए कई बार कहा है, सनातनी जाग रहा है। अभी भी समय है। अभी अगर हमारे शंकराचार्य जी, हमारे रामभद्राचार्य जी, अब मैं उनका इंटरव्यू आज सुन रहा था, उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू भी पौराणिक शब्द है, ये किसी का दिया हुआ नहीं है। हिमालय से कन्याकुमारी तक जहां पर सत्य का बोलबाला होता है, जहां धर्म की रक्षा की बात होती है, जहां गौ माता का सम्मान किया जाता है, वो लोग जिस स्थान पर रहते हैं वो हिंदू लोग होते हैं। उस स्थान पर रहने वाले लोग हिंदू होते हैं। और अगर यही सब आचार्य जब एक साथ खड़े हो जाएंगे, मामला संभलेगा नहीं दोस्त, ये तो सच है। जुड़ने के लिए आभार और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।